यूके का मैं रिहायशी हूँ, पूरी दुनिया में जाता हूँ। वी आर अ ट्रेन टीम की ये पहली डिटेक्टिंग मशीन है सराय आलमगीर की जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों के लिए टेस्ट कर रहे हैं, और ये हम कोशिश करेंगे कि घर जाके लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट चेकिंग करें। प्लीज़ जो लोग आए पहले चेक करें कि उनके पास अपना कार्ड है, 85 या 100 से ज़्यादा टेम्परेचर हो। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है और दिन ब दिन पाकिस्तान में फैली जा रही है और इसके मरीज़ों में इजाफा हो रहा है। सराय आलमगीर में इसके लिए क्या हिफाजती इक़दाम हैं, इस वक्त हमारे साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनकी तंजीम का क्या मकसद है और ये इस वक्त हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं कि ये इस वक्त आप सराय आलमगीर के तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में हैं, तो आपकी तंजीम का क्या मकसद है और आप किस मिशन पर हैं? बेसिकली मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है, यूके का मैं रिहायशी हूँ। मेरे अब्बू यहाँ के थे, डॉक्टर गुलाम सरवर साइंसदान, जिन्होंने पानी पे गाड़ी चलाई थी, वो फौत हो गए हैं। और उनके बाद मैंने सदका जारिया शुरू किया था, ख़ासकर सराय आलमगीर, इसलिए उनकी पैदाइश सराय आलमगीर की थी। अपनी अम्मी के नाम पे हमने यहाँ पे एक वेलफेयर सेंटर खोला हुआ है, स्कीना वेलफेयर ट्रस्ट विलेज नरवाल में, और वहाँ हम बेवा औरतें यतीम बच्चों का हम सेवा करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं उनकी। और इस सिलसिले में जो कोरोना वायरस है, हम इस मिशन में आए हैं। आपकी ये पहली डिटेक्टिंग मशीन है सराय आलमगीर की जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों के लिए टेस्ट कर रहे हैं, और अगर इससे मज़ीद उनका कोई फ़ीवर होगा या कोई चीज़, फिर हम हॉस्पिटल पे रेफ़र करेंगे। पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि हम ये काम करें एज ट्रेंड फर्स्ट एडर सर्टिफाइड फ्रॉम द यूके, ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को भी मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, जो लोकल हैं अपनी हिफाजत रखें। अभी भी मैंने 10,000 मास्क और हैंड ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर वगैरह मंगाए हैं कि हम जो सराय आलमगीर के लोगों में तकसीम करेंगे अवेयरनेस के लिए। शायद लोग सोच रहे हैं कि मैंने नहीं पाया, पर मैं हर बंदे से अपना डिस्टेंस रख रहा हूँ। जो यूके में रेकमेंड करते हैं 1 मीटर का डिफरेंस फासला होना चाहिए, सलाम नहीं लेना चाहिए किसी से, हाथ धोने चाहिए, और ऐसी चीज़ें मैं लोगों को भी ये पैगाम दूंगा। और अगर हमसे रब्ता भी करना चाहते हैं स्कीना वेलफेयर सेंटर में विलेज नरवाल खदराले के साथ, हम अवेलेबल हैं आपकी खिदमत के लिए इंशाल्लाह। तो ये आपके साथ आपकी और कितनी टीम है जो इस मिशन में आपके साथ काम कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ऑफिस हैं अस्माइल एड कसूर से लेकर KPK तक हैं, कराची में भी हमने अभी खोला है। हमारी तो जो मेन टीम है यूके से भी जो आई है 20 से ज़्यादा हैं जो ट्रेंड वॉलंटियर्स हैं स्माइल एड के, फर्स्ट एड ट्रेंड, जो फुल फोरेंसिक सूट्स डालेंगे, फुल टेस्टिंग होगी। इसकी मशीनरी जो हमारी आज आ गई, ये पहली है जो सराय आलमगीर में आई है, और इंशाल्लाह हम मज़ीद काम भी करेंगे और लोगों को भी ट्रेन करेंगे इंशाल्लाह इस चीज़ में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद एक ट्रेन सोशल वर्कर हूँ, पूरी दुनिया में जाता हूँ, बर्मा में जाता हूँ, इंडिया में जाता हूँ, सीरिया हम काम करते हैं, यूके में काम करते हैं, पूरे पाकिस्तान में हम काम करते हैं। गवर्नमेंट के साथ हमारा अटैच होता है, प्रोफेशनल डॉक्टर्स के साथ होता है, हमारी प्रोफेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज हैं जो नरवाल में चल रही हैं। हमारे साथ तोकीर भाई भी हैं जो नरवाल के हैं, मेरा भतीजा भी है हमारे साथ काम करता है। और वी आर अ ट्रेन टीम। और जो लोग बाहर, जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है, बहुत अच्छा किया उन्होंने, पाकिस्तान की उन्होंने एक सेफ्टी कर दी है। अगर लोग बाहर निकलेंगे, ये जो डिज़ीज़ है एयरबोर्न भी है, लोगों से मिलके भी लग सकती है, स्लाइवर से भी लग सकती है। और बहुत ज़रूरी है कि जो नौजवान है, स्पेशली चंद मैं ये बातें सुनता हूँ पाकिस्तान में, नौजवान जो कहते हैं कि हमको बादर नहीं, हमको ये लगती नहीं, ये कुछ नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी है। देखो उन्होंने मक्का मदीना भी बंद कर दिया है कि लोग हिफाजत में रहें, और शायद नौजवान इस चीज़ को थोड़ा सा बर्दाश्त भी कर जाएँ। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और बच्चे हैं, ये इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमारा भी ये मैसेज है टू द लोकल पब्लिक, प्लीज़ घर पे अपने रहें। और जो सोशल वर्कर्स हैं, ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं, यूके में जो उन्होंने किया, जो NHS हमारे जो नेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, रिटायर्ड और नर्सेज हैं, उन्होंने रब्ता किया हॉस्पिटल से, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल्स की मदद कर रहे हैं बिकॉज दे आर ट्रेंड, और उनका ये पेशा है। तो ये हम भी रिक्वेस्ट करेंगे सराय आलमगीर में अगर डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं जो रिटायर्ड भी हैं, अपने हॉस्पिटल से रब्ता करें, गवर्नमेंट इदारों से रब्ता करें। आई थिंक आपके नंबर्स भी अभी निकले हैं, 1166 मैसेजेस भी आए हैं फ़ोन पे, और इन इदारों से आप फ़ोन करके ये भी देख सकते हैं कि आप इनकी मदद कैसे कर सकते हैं। तो तहसील हेडक्वार्टर के अलावा, शहर के अलावा, आप देही इलाकों में भी आपकी सर्विस मौजूद है? जी देखो, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि सराय आलमगीर हमारी जान है। मेरे अबू यहाँ के थे, मेरे अबू की कब्र भी यहाँ पे है। हमारी फुल कोशिश है, पहले सराय आलमगीर, फिर हम जेलम जाएंगे, गुजरात हम चेक करेंगे, फिर कसूर से लेकर KPK गवर्नमेंट के साथ हम अटैच करके इंशाल्लाह उनके साथ हमारी बातचीत भी हो रही है। व्हेन दे गिव द गो अहेड अप्रूवल वो देंगे, उनके साथ पूरे पाकिस्तान में कोशिश करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये टेस्ट। तो बेसिकली हमारा ये होगा कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की है और क्राउड गैदरिंग यहाँ पे मना है, तो हम दही इलाकों में जाएंगे, विलेज टू विलेज जाएंगे हम इंशाल्लाह, गाँव में जाएंगे, और ये हम कोशिश करेंगे कि घर जाके लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट चेकिंग करें। और ये भी हमारा एक पैगाम है, प्लीज़ जो लोग आएँ पहले चेक करें कि उनके पास अपना कार्ड है। हमारी तो होती है स्कीना वेलफेयर सेंटर की तरफ एम्बुलेंस वगैरह, हमारी टीम होती है, फुल यूनिफॉर्म होता है।
हम ऐसे घर पे जाते हैं और प्लीज़ किसी को ऐसे घर पे आने ना दें, नॉक करें, पहले चेक करें उनका कोई कार्ड वगैरह है, ये भी कोई इस बुरे वक्त का फ़ायदा ना उठाए ऐसी चीज़ों में। तो इंशाल्लाह लोगों पे फिर रिक्वेस्ट है कि अपने घरों में रहें, सेफ़ रहें, अच्छे काम करें, एक दूसरे से मिलना जुलना थोड़ा घट करें, हाथ अपने धोते जाएं, फेस भी धोते जाएं। बच्चों को ज़रूर ये बताएं कि बाहर नहीं जाना, दूसरों के साथ खेलना नहीं। ये नहीं कि कोई गंदा या कोई चीज़, पर ये जो डिज़ीज़ है ये एयरबोर्न भी है कि हवा से भी लग सकती है और मिलने जुलने से भी मिल सकती है। तो प्लीज़ अपनी हिफाजत रखें और स्कीना वेलफेयर सेंटर और स्माइल एड की तरफ से हम आपके लिए हाज़िर हैं सराय अलमगीर में। इंशाल्लाह आपके ग्राम में आएँगे, आप लोगों की मदद करेंगे इंशाल्लाह, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारा भी आपने साथ देना है। आप हमें ये भी बताइएगा कि आप ये मशीन यूज़ कर रहे हैं, आप जो आपके मुताबिक ये आपने यूके से लेके आए हैं, तो इसके से किस तरह आप चेक करते हैं और किस तरह आपको पता चलता है टेम्परेचर का क्या जो लेवल आपने इस मशीन पे मुकर्रर है वो टेम्परेचर लेवल क्या है? ठीक है, बेसिकली ये मशीन हमने हासिल की है थ्रू डॉक्टर फैसल, लवली डॉक्टर आवाज़। बेसिकली इसका ये होता है कि जो आम बंदा होता है उसका 45 डिग्री से लेस होता है जो टेम्परेचर है। अगर कोरोना वायरस फीवर हो वो 85 से ज़्यादा या 100 से ज़्यादा चेक होता है, और वो हम चेक करते हैं। जैसे अभी हम चेक कर रहे थे, यहाँ जो आम बंदे हैं 32 to 35 इनका टेम्परेचर है, तो पीपल हियर ओके हैं। पर अगर हो 85 से ज़्यादा या 100 से ज़्यादा, देन इनका कोई देखभाल करनी चाहिए, हॉस्पिटल से रब्ता करना चाहिए और उनको रेफर्ड हॉस्पिटल तक। मतलब इतनी रेंज तक हो तो उसमें कोरोना के असरात हम समझ सकते हैं कि उसमें मौजूद हैं। जी, 85 या 100 से ज़्यादा टेम्परेचर हो। नाज़रीन, हमारे साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे और इनका ये पाकिस्तान में खिदमत हलक का ये जज्बा है। सोचने की बात यह है कि इस वक्त इस वबाई और इस खौफजदा दौर में हमारे सियासी क़यादत, हमारे सियासी हुक्मरान कहाँ पर हैं? कैमरा टीम के साथ सैयद कलीम शाह, न्यूज़ अलर्ट, सराय आलमगीर।